यस सर। ओके। तो तो सर हम्म, फिर 27 में सर आपको इसको फिर रिन्यू करवाना होगा। हाँ फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा इसको। और सर इस बीच में फिर अगर इन केस अगर ऐसा होता है कोई और इसको अगर सर एक्वायर कर सकता भी है अगर। नहीं वो नहीं करेगा, वो नहीं कर पाएगा। अभी 27 तक हम्म। मेरे अब इसमें ऐसा तो कोई फीचर मैंने नहीं देखा कि आप इसको गिव अप कर सकते हैं बोल के, ठीक है, ऐसा तो कहीं नहीं देखा मैंने। तो 27 तक यस ये सर। मेरा है। हाँ वो दूसरा कैटेगरी में करवा सकता है, जैसे ये अलग अलग क्लासेस होता है, देखिए ये मेरा 42 नंबर क्लास है जहाँ पे ये सब चीज़ें आता है जो यहाँ लिखा हुआ है ना। तो ट्रेनिंग यस वाला सर। में नहीं है ये मेरा, ठीक है, ट्रेनिंग वाला में चांस करा सकता था, उसका भी कितना था, उसका भी 49 या कुछ ऐसे करके था उसका जो कैटेगरी होता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो मेनली हम लोग को चाहिए था कि वो सॉफ्ट वाला पार्ट में इसका यूज करने के लिए, ठीक है ना, तो दैट इज वाई, और इसलिए हम्म। कंपनी का नाम भी उसी टाइप से दिया गया था, टेक्नोलॉजी इस टाइप से ही है ना। यस सर। तो इसमें ये सब काम हो सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग, ठीक है, रेंटल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर, मेनली सॉफ्टवेयर की तरफ, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स फॉर अदर्स, ठीक है, वेबसाइट डिजाइन कंसल्टेंसी, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग, है ना, वाया वेबसाइट करके। तो ये सब यस काम सर। इसके अंदर में हो सकता है, ठीक है। और फिर अब दूसरा कैटेगरी में कराना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, अगर ये सेम लोगो यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो देखिए अगर अर्निंग है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, तब तो इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग, लगा सकते हैं पैसा, ठीक है। हम्म। तो ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये है कि मतलब ये समझ में आ गया है अब हम लोग को कि हाँ मतलब क्या क्या फील्ड में कैसे कैसे काम करना होता है, नहीं होता है, ठीक है, वो सब चीज़ समझ में आ गई, कहाँ पे ज़्यादा हो जाता है कहाँ पे कम होता है, ये सब भी समझ में आ गया, मतलब लीगलाइज टाइप से, ठीक है। तो वो सब चीज़ यस समझ सर। में आ गया। तो ये काम ये लोग से ऑनलाइन करवाया था, ठीक है, और ये इनका वर्क एथिक्स मैंने देखा था, बहुत अच्छा था ये, कि ये लोग रात रात में भी, मतलब मुझे लगता है कि ये मेरा प्रोसीडिंग्स रात को 12 बजे खत्म करके दिया होगा। और ये चेन्नई यस। की कंपनी है ये। तो जैसे मैंने यस शायद सर। 7-8 बजे ऐसे ही ये लोग को शाम के टाइम में वो किया, तो मैंने सोचा कल कहीं ये लोग रिस्पॉन्ड करेगा, बट इमीडिएटली वहाँ से वो आया, ठीक है, कॉल आया उसी समय में। फिर उन्होंने बोला कि हाँ अभी भी हो सकता है काम, अगर ऐसा ऐसा करके मतलब पेमेंट वगैरह हो जाएगा तो अभी भी हो जाएगा काम बोल के। तो ये स्टाम्प पेपर पे ये लोग मतलब वो बनाता है, इसका एक पहले डीड बनाता है कि जैसा अभी भी मुझे रिन्यू करना होगा ना, पहले मुझे इन लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिकॉज ये एक तरह से एक एजेंट जैसा हो गया, ऑथराइज एजेंट हो गया, और ये सब डायरेक्टली नहीं होता, एजेंट के थ्रू ही होता है। तो ये ऑथराइज यस एजेंट हो गया। अब ये इसलिए पहले वो स्टाम्प पेपर में लोग बनवाता है कि अगर इसको रिन्यू करना होगा तो हमको इन्हीं के पास जाना होगा, हम दूसरा से नहीं करवाएंगे बोल के, है ना, ठीक है। जब तक कि कोई ऐसा यस। सिचुएशन नहीं आ जाता है कि हमको वो अग्रीमेंट तोड़ना पड़े, ठीक है, तो उसमें कुछ क्लॉजेस भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो यस सर। अ, तो अभी ये लोग खुद कांटेक्ट करेगा, आप देखिएगा उससे पहले, है ना, ठीक है, दिल कांटेक्ट, ठीक है। जैसे अभी मेरा जो गाड़ी है वो तो मेघालय से लाया हूं मैं, अभी भी क्या होता है ना कि वहां से मैंने यहाँ पे ट्रांसफर भी करा लिया, फिर भी जो इंश्योरेंस तो अभी भी वही चल रहा है जो पुराना वाला है। तो अभी भी वहां से मुझे कॉल आता है, तो इस 7 अप्रैल को उसका इंश्योरेंस खत्म होने वाला है। तो हालांकि यस। मैंने अभी रिन्यू तो करा दिया है। तो रिन्यू कराने से वो लोगों को नहीं पता चलता, पता नहीं क्यों नहीं पता चलता है वो लोग को जल्दी से। हम्म। रिन्यू नहीं कराया था मैंने तब तक, तो अभी लास्ट वीक एक कॉल आया था वहां से कि मतलब आपका गाड़ी का, तो मैंने उसको ऐसे मजाक मजाक में बोला भी कि मैंने तो गाड़ी बेच दिया है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर उसने बोला कि अच्छा आप वो मुझे ये नया ओनर का नाम दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं बोल के, तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो बोला कि वो तो मैंने वो जो सेकंड हैंड कार्स लेते हैं वो लोग को बेचा है, तो अब आई डोंट नो वो लोग किसको बेचा होगा, मैंने तो कंपनी को बेचा है, ऐसे करके मैंने बोल दिया उसको, ठीक है, कि यस। क्या होता है या जो भी है। फिर रिन्यू कर लिया मैंने उसके बाद में, ठीक है। तो मतलब ये लोग का इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी सही नहीं रहता, ये पता चलता होगा लोगों को बहुत लेट से मालूम चलता होगा ये लोग को, इस तरह से है। यस। तो यस लाइक सर। दैट। यस सर। तो वही है, तो मान लीजिए एक अग्रीमेंट है लोगों के साथ में कि ये लोग वो करेगा, मुझे याद दिलाएगा, ठीक है, कि आपका ये खत्म होने वाला है, आप इसको रिन्यू करा लीजिए। तो अथॉरिटी एक तरह यस से सर। मैंने ये लोग को दे दिया कि आप मतलब इसका काम देखिए, आपका जो पैसा होता है हम लोग दे देंगे बोल के, ठीक है। तो दे चार्ज दिस मच ओनली, 6-7 हज़ार ऐसे कुछ चार्ज किया था, ज़्यादा आपने फीस भी नहीं था, 500-1000 रुपये अपना लिया होगा। और बाकी मतलब जो इसका फीस था, रसीद उसे सब भेजा मुझे कि ये आपका रिसीट लगा हुआ है बोल के। तो इसमें गवर्नमेंट का चार्जेस काफ़ी होता है। और यस ये जो सर। ये जो बता रहा है ना, ये फेक प्राइस है, मतलब फेक प्राइस नहीं, ये लोग का सर्विस चार्ज है असल में, ये जो भी है ना, ठीक है। इसके बाद में बहुत समझ सारी चीजें, ये लोग का डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह सब अलग होता है, मतलब आप मान के चलिए अराउंड 40 to 50 थाउजेंड रुपीज आपका लगेगा ये बनाने में, ठीक है। यस मतलब ये सर। सब बनाने में, कंपनी बनाने में, ठीक है। तो देखिए नेम अप्रूवल फॉर ये लिखा हुआ है, ठीक है, 7 हज़ार इतना में, ठीक है। तो फोन नेम चॉइसेस बोल रहा है, ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद में करंट अकाउंट ओपनिंग और 2 डिजिटल सिग्नेचर, बट बीच का डॉक्यूमेंटेशन नहीं बताया कि जो आपका इसमें एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगता है या और भी चीज़ें लगता है, वो सब चीज़ कुछ नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है। तो उसका अलग से लेगा, प्लस जो गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटीज होगा वो सब नहीं बताया कुछ भी, है ना, ठीक है।
अब देखिए, यस ये जो बताया है ये किसका बताया है? अच्छा, ये खाली नेम अप्रूवल का बताया है कि आपका नेम अप्रूवल और ये इतना में करा देंगे, देखिए इतना पैसा में है ना, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन है, पैन कार्ड, पासपोर्ट और आधार चाहिए, और भी होगा वहाँ पे। आप यहाँ पे जाके देखिएगा अगर। अच्छा, ये सर, तो। तो ये तो कोई मतलब एक कंपनी जैसा हो गया कि ये लोग मतलब लेते हैं, अपने क्लाइंट का काम करवाते हैं। हाँ बिल्कुल, एंड देयर सीए फॉर्म्स एक्चुअली, ये लोग सब मतलब सीए का बनाया हुआ है ये सब, है ना, ठीक है। ये यस हो सर। गया, उसके बाद में एक और, एक क्या तो नाम था उसका, क्लियर और टेक्स्ट सर, आप जिस करके। लॉयर से करवाए थे सर, वो। अब ये वाला जो था, ये मतलब हम्म। वो वही है, लॉ फॉर्म टाइप से ही है, मतलब इसमें लॉयर्स भी है, सीए भी है, सबको एक साथ में काम करता है इसके अंदर में। जो बात किया था वो लॉयर हम्म। ही था, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसका भी ओके। वो चाहिए था, सिग्नेचर चाहिए था। हम्म। तो ये लोग सब एक साथ मिलजुल के काम करता है। यस सर। और उसके बाद में क्या है, ये क्या बोलते हैं, जैसे अभी जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो खुद सीएस है, वो कंपनी सेक्रेटरी है असल में, ठीक है। और क्योंकि बहुत जगह सीएस का भी चाहिए होता है सिग्नेचर वगैरह, आजकल कंपनी काम करते हैं तो कुछ कुछ फॉर्म है यस जहाँ पे सर। सीएस दोनों चाहिए होता है। तो सीएस असल में क्या होता है, जहाँ पे लॉ वाला पार्ट होता है वहाँ पे वो स्ट्रांग है, ठीक है। और जहाँ पे अकाउंटिंग का काम है वहाँ पे ये सीए का ज्यादा हुआ है। जैसे ऑडिट मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट का है ना, ठीक है। अब जैसे कोई, आपको ये क्या बोलते हैं, कोई कंपनी खोलना है, ठीक है। और वहाँ आप पुराना सामान से खोलना चाहते हैं, जैसे आपके पास पुराना कंप्यूटर है, पुराना फर्नीचर है, उसे खोलना चाहते हैं। तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? क्योंकि उसको भी तो एज एन एसेट दिखाना पड़ेगा ना, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो, ठीक है। यस सर। देखिए बिजनेस का, देखिए जब आपको लोन वगैरह लेना है ना, तो आपको बिजनेस का वैल्यूएशन भी दिखाना पड़ता है कि बिजनेस का वैल्यू कितना है, तब तो लोन मिलेगा। अगर आपका यस बिजनेस सर। 1 करोड़ का नहीं है, या मान लीजिए 50 लाख का भी, या मान लीजिए 1 लाख का भी बिजनेस नहीं, तो आपको 1 लाख का भी लोन थोड़ी ना मिलेगा। जितना का नो वैल्यूएशन सर। होता है एटलीस्ट उतना का तो मिलेगा ना, कि कल को आप लोन चुकाते नहीं तो उतना पैसा वहां से वो लोग बेच के ले लेगा। यस सर। जैसे कार लोन, बाइक लोन तो आपको बिना कोई गारंटी का मिल जाता है, क्योंकि यस अगर सर। आपने लोन पे नहीं किया तो आपका कार ले लिया, आपका बाइक ले लिया, तो हो गया उसका काम, है ना, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि सिक्योरिटी तो वही है ना एक तरह से देखा जाए तो, कि सामान है आपके पास में, तो वो सामान वो ले लेगा एक तरह से, ठीक है। तो यस सर। इसमें कोई कोलेटरल वहां पे नहीं लेता है। बट ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, अब इसमें बाकी केस में, बिजनेस लोन में, ठीक है, वहाँ क्यों आपको लोन दे देगा? तो वहां तो कुछ ना कुछ तो देखेगा ना एटलीस्ट, ठीक है, मतलब कोलेटरल नहीं लिया, लेकिन देखेगा तो पहले आपके पास क्या पड़ा हुआ है बोल के, कि अगर आपने लोन नहीं दिया तो भाई इतना बेच के हम लोग क्या करेंगे, ये पैसा निकाल लेंगे, ठीक है, एटलीस्ट दिल सी दैट, है ना। और खैर ऐसा नहीं है यस कि सर। 1 लाख का एसेट है तो 1 लाख का लोन देगा वो लोग, उससे कम का ही लोन देगा, ठीक है। कि अब 1 लाख का एसेट है तो आप उसका क्या कीजिएगा, कैसे करके हम निकालेंगे नहीं निकालेंगे, बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। तो देख के क्या करता है यस वो सर। लोन देगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, नॉर्मली बिजनेस का वैल्यूएशन दिखाया जाता है कि हाँ बिजनेस का वैल्यू काफी है ना। तो उसके लिए क्या यस सर। कीजिए आप, अगर मान लीजिए पुराना सामान से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलिएगा, तो वो क्या करेगा, आपका वैल्यूएशन बना के देगा, तो वो मान्य होगा, वो मानेगा, गवर्नमेंट भी, है ना, ठीक है। अपना से लिख के दीजिएगा थोड़ा ना गवर्नमेंट मानेगा, है ना। तो जो यस अकाउंट सर। प्रोसेस है वहाँ पे सीए का ज़्यादा चलता है, ठीक है। बट जो लॉ वाला प्रोसेस है, ठीक है, वहाँ पे चार्टर्ड इसका कंपनी सेक्रेटरी का ज़्यादा चलता है, बिकॉज सीएस लॉ ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका चलता है। फिर देर आर प्लेसेस जहाँ पे लॉयर का साइन लगता है कहीं कहीं पे, ठीक है, जैसे एफिडेविट्स बनाना होता है। तो एफिडेविट में तो सीएस नहीं काम करेगा ना, तो वहाँ तो आपका ये होगा, चार्ट ये लॉयर आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो एक साथ मिल के क्या करता है, लोग काम करता है, या कई लोग ऐसा भी होता है जो लॉ भी करता है और साथ में सीएस कर लेता है, ठीक है, ऐसा भी लोग होता है। कि आप उससे ज्यादा फायदा होता है एक्चुअली में, ठीक है, आप एक बेटर लीगल एडवाइजर हो सकते हैं कंपनी के लिए ना। तो वैसे भी बहुत लोग करता है। तो ये है, ठीक है। तो ये जितना भी है सब हिडन है एक्चुअली में, चार्जेस जो दिया है सब हिडन है। आप दूसरा का देखिएगा, यस। दूसरा का भी, जैसे और एक कंपनी है क्लियर टेक्स करके, ये तो इंडिया फाइलिंग्स आ गया, रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया, ऐसे करके कीजिए, देखिए दुनिया भर का आएगा। तो इसे ये भी, तो ये तो वकील ही स्टार्ट किया था, देखिए ना, वकील सर्च करके यस। देखिए। तो कंपनी, और ये तो देखिए, ये तो कितना बड़ा आपको बेवकूफ बना रहे हैं, देखिए 499, देखिए ना, ठीक है। जस्ट हाँ ये तो तो सर गवर्नमेंट का बेस्ट प्राइस भी नहीं बता रहा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अभी देखिए ना यहाँ पे क्या लिखिएगा, क्या होगा ये, 499 में क्या दे रहा है ये। अब देखिए वो ऐड करने के लिए था, अब गायब कर दिया, देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड आ गया, फास्ट ट्रैक आ यस गया, सर। और प्रीमियम आ गया, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो 999 में क्या देगा आपको, एक्सपर्ट असिस्टेंस, जो कंपनी नेम इज रिजर्व, अच्छा एक रिजर्वेशन देगा, आपका डिजिटल सिग्नेचर बना देगा, है ना। उसके बाद यस में सर। स्पाइस प्लस फॉर्म इन 14 डेज, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, नहीं तो पूरा ही कर दे रहा है तो 999 में। अच्छा, प्लस गवर्नमेंट फीस लिख दिया यहाँ पे, ठीक ये है तो बात है सर। है ना। तो ये लोग गवर्नमेंट ठीक फीस से लिख सर दिया कुछ है, डिस्क्लोज करता नहीं है सर। बिल्कुल,
ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ना, वो 149 ये दे दिया। यहाँ पे क्या देगा, जो कंपनी नेम रिजर्व इन जस्ट, मतलब इसमें 2 से 3 दिन लगेगा, इसमें 24 घंटा में कर देगा। डीएससी इन जस्ट 24 यस सर। आवर्स ठीक है, ये 7 डेज में फाइल हो जाएगा, इसमें 14 दिन दिया हुआ है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पैन+10 मिल जाएगा आपको, इसमें भी दे रहा है वो। उसके बाद में डिन दे देगा आपको डायरेक्टर्स का। नहीं फिर भी मुझे सस्ता लग रहा है। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट का वही फीस का बात कर रहा है, ठीक है। ये सर अपना फीस बता रहा है, प्लस गवर्नमेंट जो चार्ज करे वो नहीं मिला तो के अपना सर। फीस भी अगर टोटल होगा ना, तो ये बहुत सस्ता हो गया, ये बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, ठीक है। अच्छा। यस अगर सर। इतना होगा, जैसे ये देखिए अब यहाँ पे आ गया ना 14,999 करके, तो ये देखते हैं ये ये क्या दे रहा है प्रीमियम है इसमें सर। ना, प्रीमियम यस में। सर, तो प्रीमियम ऊपर में प्रीमियम भी लिखे हुए हैं सर वो। हाँ, तो इसमें दे रहा है कि एक अकाउंट मैनेजर देगा आपको, फिर एक कंपनी अकाउंट नेम मैनेजर। इज रजिस्टर्ड इन जस्ट 24 आवर्स, डीएससी 24 आवर्स, स्पाइस, ये तो सब ऊपर ही मिल रहा है। एक करंट यस अकाउंट भी सर। खोल के देगा, वो भी जीरो बैलेंस वाला आपको, यस सर। ठीक है। तो ये तो ऐसे ही ये फ्री में मतलब होता है। बैंक आम से अकाउंट खुलवा के सर, जीरो खुलवा देगा, बैलेंस। हाँ। यस सर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी सही है तो इसमें। लेकिन ये अजीब लग रहा है ये वाला, कि जीरो बैलेंस करंट अकाउंट विद अप टू 7% इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट कैसे करके मिलेगा, हाँ ये वाला ये समझ में नहीं सर, आया। हम्म। करंट अकाउंट में सर पैसा रखने पे सर तो बैंक रिटर्न करता है सर। नहीं बिल्कुल नहीं करता है, तो ये तो मैं पहले बार देख रहा हूँ यहाँ पे। यस सर, तो फिर तो ये 7% इंटरेस्ट। और सर उस करंट अकाउंट पे सर वो बैंक लोन देती होगी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उसका तो इंटरेस्ट लेता होगा बैंक से, तो वो तो नहीं बता रहा। अच्छा, ये एक कोटक का हो सकता है, कोटक तो बोल रहा है ये, ठीक है, ऑन एफडी हम्म। लाइक इंटरेस्ट बोल रहा है ये कोटक वाला। सर तो बैंक से कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है सर लोन का रिकवरी में? वो डिपेंड करता है आपका, एक तो क्रेडिट स्कोर सबको बोलता है, क्रेडिट क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। यस सर। नहीं बाकी नहीं, वही है कोटक वाला ही है, ठीक है, बाकी कोई नहीं देता है वो, ओके सर। ठीक है। बट सर उसको तो ये लिखना चाहिए सर वहाँ पे। हाँ, क्योंकि बाकी तो नहीं दिख रहा है, और ये वही होगा, ओपन अ डिजिटल करंट अकाउंट ऑनलाइन, वीडियो केवाईसी से खोल देगा ये। यस सर। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग विथ वीडियो केवाईसी, नॉन मेंटेनेंस, नो नॉन मेंटेनेंस चार्जेस होगा, एंड एफडी हम्म। लाइक इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे, तो देखा जाएगा। लेकिन करंट अकाउंट का सारा फैसिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, फीस एंड चार्जेस में देख लेते हैं। यस सर। एक क्यूबी मेंटेन करना है, नील, आरटीजीएस। हाँ तो ये सब लेकिन लग जाएगा, देखिए ना, कि चेकबुक का हमको लगता है चार्जेस लगेगा, फ्री में चेकबुक शायद नहीं देगा ये। ओके सर। सर आईएमपीएस ये यहाँ पे क्या है सर? आईएमपीएस वो हो गया इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जो बैंक से ट्रांसफर करते हैं ना आप वो। यस सर। तो सब में पैसा ही लग रहा है इसमें, इसमें हिडन चार्जेस हम्म। है, देखिए सब चीज़ में है ना यहाँ पे, स्टैंडर्ड चार्जेस करके सब चीज़ दे रहा है। वही है, वो 7% इंटरेस्ट, देखिए वहाँ पे भी लिखा है, जीरो बैलेंस अकाउंट वही था, तो मोस्ट प्रॉब्ली वही करेगा ये। यस और सर। मतलब वो वीडियो केवाईसी करा देगा आपका, ठीक है। तो आजकल बहुत लोग ऐसे ही यस। कर रहे हैं, वीडियो केवाईसी करवा दे रहा है, वीडियो केवाईसी से हो जाता है। और फिर जीएसटी, खैर रजिस्ट्रेशन तो मैंने अपना से भी करवा के देखा हुआ है किसी किसी का, ठीक है, तो ये तो आराम से हो जाता है, कोई खास कुछ नहीं होता है। बुक कीपिंग अप टू 100 ट्रांजेक्शंस, फिर उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट प्रिपरेशन, मतलब 1 साल का ये रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करके दे देगा। एनुअल यस। फाइलिंग अप टू टर्नओवर ऑफ 20 lakhs, जीएसटी फाइलिंग अप टू दिस, डिजिटल वेलकम किट, ये 30 मिनट कॉल विद सीनियर सीईओ सीएस फॉर ए बिजनेस प्लानिंग करके। अब तो एक तरह से अच्छा है, ठीक है, ये है ना, देखा जाए तो। यस सर।
वो भी देखना होगा, गवर्नमेंट चार्जेस भी देखना होगा कितना है कितना नहीं है बोल के, ठीक है। यस सर। क्योंकि लोकल में तो कोई इतना में काम नहीं करता है, ठीक है। इनफैक्ट एक डिजिटल सिग्नेचर का ही आपका 3,000 रुपये आजकल हो जाता है। तो ये जो डीएससी जो दिया है, ठीक है, तो ये डीएससी इतना में कैसे दे दिया वो समझ नहीं आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर डीएससी बनाना हो और एक पार्टनर नहीं होगा ना, मल्टीपल होगा वहाँ पे, मतलब कंपनी मतलब एटलीस्ट 2 पीपल शुड बी देयर, है ना। बिना 2 लोग का कंपनी थोड़ा ना बनता है। यस सर। जैसे ये ई मुद्रा ऑथराइज्ड है असल में ना, ठीक है। गवर्नमेंट का हम्म। कुछ ये जो ऑथराइज्ड है इस करने में, देखिए 2 साल का है, ठीक है। यस। तो कितना लग रहा है ये देखिए, बाय ये 1299 करके। और एक टोकन आता है, मतलब एक पेन ड्राइव जैसा होता है, ठीक है, जिसमें सिक्योरली मतलब ये रहता है। तो बिना एक सॉफ्टवेयर का वो नहीं खुलता है। तो वो यस टोकन सर। के अंदर ही स्टोर होता है ये, तो टोकन का फिर अलग से 200-300 रुपये 500 रुपये लेता है ये लोग, ठीक है। तो देखिए 1200 रुपये तो ही बता रहा है। और ये फिर इसमें भी मेरे ख्याल से जीएसटी लगेगा, इतना में नहीं होगा ये, ठीक है। फ्री यस सर। आइटम्स, एरर विद द परचेज। तो गिफ्ट वाउचर मिलेगा 500 का, डीएससी रिप्लेसमेंट 1500 का, और आधार ई साइन वर्थ 1000 करके। तो खैर ये तो अलग चीज़ होगी, बट आपको पे तो इतना करना पड़ रहा है ना, 1299 पे करना पड़ रहा है, ठीक है। यस सर। तो 2 साल के लिए मिलेगा। तो वो मतलब 999 में आपको एक का नहीं सबका कैसे दे दे रहा है, ठीक है। फॉर डायरेक्टर्स का डिन भी, और ये डिन का एप्लीकेशन में ही आपका मेरे ख्याल से 500-500, अच्छा वो तो गवर्नमेंट फीस में चला गया वो। मतलब बाकी में जो पैसा लगेगा वो तो गवर्नमेंट फीस में वो लोग ऐड कर देगा, जो भी लग रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से स्टाम्प ड्यूटी भी लगा देगा वहीं पे, जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगता है, ठीक है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। यस सर। ये फीस कैलकुलेटर यहाँ पे भी आ गया, इसमें देख लेते हैं, इससे मालूम चल जाएगा। तो ये सब तो कम ही है, अच्छा जैसे कंपनी है। तो इंस्पेक्शन, तो विविंग कंपनी डॉक्यूमेंट्स पोर्टल 100 रुपये पर कंपनी, ठीक है। उसके बाद में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के लिए सब तो खैर वो सस्ता चीज सब दिया हुआ है, एलएलपी, फिर एनी अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये नॉमिनल फेस ऑफ शेयर्स है जो भी है। फिर उसके बाद में अब हर एक फॉर्म का अलग अलग होगा, ठीक है। तो रूल रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी आ रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे भी होगा ई स्टैम्प ड्यूटी। देखिए हर यस एक सर। होता है, जैसे आप एक एमओए होता है, उसके बाद में एक एओए होता है, ठीक है। फिर देखिए अलग अलग फॉर्म होता है, सब में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी लगता है, ठीक है। तो जैसे यस सर। दिल्ली में तो देखिए सस्ता है, यहाँ पे 10 रुपये का, 10 ही रुपये तो है शायद, इन रुपीज़ ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबका INC 1 2 का। और उसके बाद में ये देखिए एमओए का 200 पे है, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा अपना बिहार में ज़्यादा ही लगता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, देखिए बिहार में 500, दूसरा जगह 200 है, देखिए यहाँ पे है ना, 500 यस 500 सर। है ना, ठीक है। एक सेक्शन 8 कंपनी होता है, मतलब जो समाज सेवा करने वाला कंपनी होता है, ठीक है, वो सब में नील है, ठीक है, वो सब में कम है, बट अदरवाइज देखिए ना 500 का है। इनफैक्ट एलएलपी पे ज़्यादा लगा था, एलएलपी मुझे 1800 का लगा था, ठीक है। और फिर देखिए ये 500, ये 1000 हो गया, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। और ये 20 रुपये, तो यस चलिए सर। 20 रुपये इग्नोर कीजिए, 1500 रुपये तो यहीं पे हो गया, ये एक तरह से स्टैम्प पेपर का ही हो गया, ठीक है। फिर जब ये सब चीज़ आप फाइल करते हैं तो हर उसका पैसा लगता है, कुछ ना कुछ लगता रहता है। कहीं के तो और ज़्यादा, केरला में 1000 है देखिए, यस सर। ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश में तो और ज़्यादा है, देखिए 2500 रुपया है, और 5000 रुपया ये, मतलब वहाँ पे कंपनी बनाना ज़्यादा मुश्किल है, देखिए ना, ठीक है। तो 7500 रुपये का तो आपका स्टैम्प पेपर लग जाएगा, हम्म। ठीक है। यस सर। और कहीं कहीं पे जैसे ये इसको वो कर दिया है, मतलब जितना कैपिटल है उसका आपको 0.5%, जितना दिखाया आपने कैपिटल उतना देना पड़ेगा आपको पैसा, है ना। जितना बड़ा कंपनी उतना यस ज़्यादा सर। पैसा देना होगा, देखिए, ठीक है। पंजाब में भी बहुत ज़्यादा है, देखिए पंजाब में 10,000 रुपये लग जाएगा, 5-5 हज़ार है दोनों में, देखिए पंजाब में सबसे हाईएस्ट है। तो कहीं कहीं सर नील लिखा हुआ है सर वो। वो सेक्शन 8 कंपनी है, वो सब अलग टाइप का कंपनी होता है, ठीक है। तो ऐसा हम्म। कंपनी जो, जैसे मान लीजिए स्कूल खोलना है आपको, ठीक है, उसके लिए अगर आप एक कंपनी बनाने जा रहे हैं तो कंपनी ने उसके लिए वो बनता है, ट्रस्ट जैसा बनता है कुछ। ट्रस्ट। तो यस हाँ, सर। तो वो सब में नहीं लगता है, तो वो है ये सब चीज़, ठीक है। तो ये तो स्टैम्प ड्यूटी खाली दिखा दिया कि आपको स्टैम्प ड्यूटी जो पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में अलग अलग फॉर्म्स का अलग अलग रहता है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है सेलेक्ट फॉर्म करके।
यू डो नॉट हैव परमिशन बोल रहा हूँ दिस सर्वर। यस सर। तो उस हिसाब से है, ठीक है। तो बट फिर भी मतलब ये जो दिखाया है, ये जो रेट से ये काफ़ी कम है, मतलब अगर ये अपना भी फीस लेता है तो 999, ठीक है। अगर वो फिर बोलेगा कि मतलब नहीं वो एक एक का अलग से देना होगा, सर डीएससी का अलग से आपको देना होगा, ये सिर्फ मेरा बनाने का चार्ज है ना, ठीक है। कि किस यस मतलब सर। टाइप का अगर अलग से लगेगा, तो अब से गवर्नमेंट फीस बोल रहा है, बट ये तो गवर्नमेंट फीस नहीं हुआ ना, जो वो मान लीजिए जो भी लग रहा है, ठीक है, डीएससी वगैरह का, अगर हाँ उसमें भी वो सबको गवर्नमेंट फीस अगर बुला के ले लिया तब तो अलग चीज़ होगी, बात ही अलग हो जाएगा फिर, है ना, ठीक है। तब तो आपको जाके पहले पूरा एक बार स्टडी कर लेना होगा कितना लगता है नहीं लगता है, तब जाके तो होगा। क्योंकि मुझे याद है अप्रोक्सीमेटली मतलब वो मतलब गवर्नमेंट फीस का छोड़ के मेरे ख्याल से 5,000 के आसपास तो मेरा सीए मुझसे लिया था यहाँ पे अपना प्रोफेशनल फीस जैसा, ठीक है। तो वो भी 2016 में, तो ये खोलने यस के सर। लिए, ठीक है। तो 5,000 दिया नहीं था, बाद में हमने शायद 3,000 उसको दिया था, और फिर ये बाकी जो गवर्नमेंट का लगता है, तो गवर्नमेंट में भी लगा अच्छा से 1800 का तो एक स्टाम्प पेपर ही लगा था मेरा, ठीक है। उसके बाद में फिर हर चीज़ में जैसे ये जो डिन रजिस्टर करते हैं उसमें 1,000 रुपया लग जाता है, 500-500 रुपये दो डायरेक्टर का लगता है, ऐसे करके करके मतलब दुनिया भर का लग गया पैसा, है ना। यस सर। एक्चुअली इस तरह से, यस सर। तो देखिए वही, चलिए तो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। मेन यही है कि मतलब इसका जो यूआई आप बनाते हैं, यू मेक इट इनसाइड अ फंक्शन, देखिए, ठीक है, फंक्शन के अंदर बनाते हैं और फिर उस फंक्शन को आप जहाँ चाहें वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यस इसीलिए मतलब यस सर। रिएक्ट पॉपुलर हुआ, बिकॉज ये रीयूजेबिलिटी हमको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अब ये सब कॉन्सेप्ट मैंने भी डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है कि ये हुक्स क्या है, कैसे हमको मदद करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब, यस सर। बट जो बेसिक चीज़ है वो बेसिक चीज़ मुझे मालूम है, ठीक है, कि मतलब वो क्या है, कहाँ से यूज़ होता है, नहीं यूज़ होता, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो वो जानना भी जरूरी है। फिर जब आप इसको मतलब एडवांस लेवल पे यूज़ कीजिएगा, और जैसे मैंने बोला ना कि जो चीज़ जैसा है वैसा समझने का पूरा कोशिश कीजिए। जैसे ये मैंने बोल दिया यस आपको कि हाँ, आपको मतलब हर एक फ्रेमवर्क को एक ही चीज़ समझ के चलना है, ठीक है, ये एक ही टाइप से काम करता है, बट देखिए दे आर नॉट 100% सेम ऑल्सो, दैट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना, कि सब सर। एकदम एकदम पूरा 100% सेम नहीं है। तो वो जो जो डिफरेंसेस है, ठीक है, वो डिफरेंसेस भी जानना जरूरी है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि लारावेल में क्या होता है, आप माइग्रेशन का फाइल बनाते हैं, ठीक है, या आप माइग्रेशन बनाते हैं, आप मॉडल नहीं बनाते वहाँ पे, मॉडल खुद ब खुद बन जाता है, ठीक है। कहाँ बन जाता है वो भी हमको नहीं पता चलता है, अभी तक तो मैंने भी नहीं देखा है कि लारावेल का मॉडल बनता कहाँ है। वी ओनली नो द नेम ऑफ द मॉडल, कि अच्छा इस नाम से मॉडल बन गया है। यस इनफैक्ट वहाँ तो फोल्डर तक नहीं मिलता है हम लोग को लारावेल के अंदर में, है ना, ठीक है। यस सर। और डेटाबेस के साथ में कोई खास कम्युनिकेशन का हमको कोई जरूरत नहीं रहता है वहाँ पे, मतलब कोई कॉन्फ़िगरेशन टाइप का फाइल है ही नहीं हमारे पास में वहाँ पे, ठीक है। यस जैसे यहाँ पे हमको मिलता है डॉट नेट में, आपने देखा डॉट नेट में दुनिया भर की चीज़ें करना पड़ता है हम लोग को ना, डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। यस सर। अभी तक पाइथन में भी हम लोग कुछ ऐसा एक्सप्लिसिट मिला नहीं, पाइथन में हम सीधे जाके क्या करते हैं, हम लोग मॉडल बनाते हैं, ठीक है, एंड देन वी कैरी ऑन, ठीक है। बट पाइथन में भी हमने देखा मॉडल बनाना पड़ रहा है, डॉट नेट में मॉडल बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। बट लारावेल में क्या, लारावेल में मॉडल नहीं बनाना पड़ रहा है, वहाँ पे यस सर। माइग्रेशन बनाना पड़ रहा है, ठीक है। इन दोनों जगह यस में सर। डॉट नेट में पाइथन में माइग्रेशन बनता है, एक फाइल बनता है जो कि अल्टीमेटली जाके डेटाबेस के एंड में क्या होगा, रन होगा, और वो क्रिएट होगा, टेबल्स वगैरह क्रिएट होगा, है ना, जाके, ठीक है। यस तो सर। बट यहाँ लारावेल में वो माइग्रेशन ही हम लोग बनाते हैं, और फिर ठीक है माइग्रेशन को रन कराते हैं तो मॉडल भी बन जाता है और वो भी बन जाता है, टेबल बन जाता है, दोनों बन जाता है, ठीक है। तो द अप्रोचेस में बी लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है। बट अल्टीमेटली हाँ, इफेक्ट एक ही हो रहा है सब जगह, ठीक है, क्योंकि कॉमन टाइप से सबको काम करना है, तो इफेक्ट एक ही हो रहा है, तो ये सब चीज़ हम लोग को समझ लेना होगा सही ढंग से, है ना, ठीक है। तो फिर हो जाएगा। अभी सबसे बड़ा तो मतलब कन्फ्यूजन क्या होता है, कन्फ्यूजन क्या मतलब क्वेश्चन आता है, क्योंकि आज भी ऐसा नहीं कि एंगुलर बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है, मतलब यस मीन और मर्न दोनों ही है ना, ठीक है। तो ये यस सबसे सर। ज्यादा पॉपुलर है ना, रिएक्ट वर्सेस एंगुलर। सर एंगुलर तो ये मतलब इसके बारे में जब भी क्वेरी किए तो ये तो अपने आप में एक फुल स्टैक बताया जाता है सर। हाँ पूरा का पूरा फ्रेमवर्क एक तरह से, ठीक है, ये है ना यस सर। एंगुलर जो है, और गूगल का बनाया हुआ है ये। यस सर, बट सर माइक्रोसॉफ्ट इसको ज्यादा यूज करने लगा। हाँ, एंड ये क्या, ये लाइट वेट है, सबसे बड़ा बात है, और कहीं पे भी प्लग एंड प्ले है ना, आप इजीली इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, बिकॉज देखिए अलग अलग लोग अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड, है ना। तो इसीलिए क्या है कि ये ज्यादा मतलब अप्रोप्रिएट हो जाता है लोगों के लिए, कि आप पीछे में कुछ भी यूज कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, आप मतलब जब यूआई का बात आता है वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए ना, ठीक है, तो काम हो जाता है, यस ठीक है। तो ये एडवांटेज रहता है इसमें, और ये है कि आपको पूरा का पूरा फिर इसी को यूज करना होगा, है ना। यस सर। खैर काम करते जाइए फिर ये समझ में आते जाता है, ठीक है।
तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं सुबह में। ठीक है। ओके सर। तो कल चलिए प्लान कर लेते हैं इसका जो वो होगा, यूएमएल होगा, ठीक है। तो उसको एक बार यस डिस्कस कर सर। लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। यस। फिर उसके बाद ओके उसी के सर। हिसाब से हम काम करते हैं आगे का। ठीक है। तो चलिए एक प्लान भी कर लेते यस हैं कि सर। रफली हमको आगे कितना काम करना नहीं करना है, थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा प्लान करके रख लेते हैं कि विल बी प्रिपेयर्ड एक्चुअली, ठीक है, कि ये काम करना ओके सर। है ना। ओके सर। यस सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। यस सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट।